गुड मॉर्निंग कक्षा 8। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। पिछली कक्षा में हमने आपको अशुद्धि शोधन और विराम चिन्ह ये पढ़ा दिया था। तो आज हम शुरू करते हैं अलंकार। अलंकार आज 20वां पाठ। आज हम अलंकार पढ़ेंगे। तो अलंकार का क्या अर्थ है? अलंकार का अर्थ है आभूषण। अलंकार का क्या अर्थ है? आभूषण। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर पर आभूषण उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, उसी प्रकार काव्य में जब हम काव्य की बात करते हैं तो विशेष ध्यान देने योग्य ये बात है कि गद्य और पद्य हम दोनों की बात कर रहे हैं। चाहे पद्य हो चाहे गद्य हो, अर्थात कविता हो या गद्य हो, दोनों के सौंदर्य को अलंकार बढ़ाते हैं। अलंकार के बारे में काव्यशास्त्रीय मत है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रेक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो देखिए, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि व सहायक साधनों का जब प्रयोग हो तो उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात अब देखिए जरा, कोमल कल्प कोकिल कमनीय कूजती थी। यदि हम साधारण शब्दों में कोई बात करते हैं तो वो शोभा नहीं बढ़ाती, वो अच्छी नहीं लगती, सुंदर नहीं लगती। लेकिन जब अलंकारों का प्रयोग करते हुए हम कोई बात करते हैं तो वो सुंदर लगती है। जैसे हमने कहा भाई कि कोयल कूकती थी, तो ये साधारण सी बात है। लेकिन हमने कहा कोई कमनीय कोयल कूं कूं ध्वनि से कूकती थी, तो यहाँ देखिए क क क क की आवृत्ति हुई है बार बार, और इसमें एक सौंदर्य आ गया है, इसमें एक मिठास आ गई है, एक नए प्रकार का इसमें सुंदरता बढ़ गई है, बात कहने का ढंग बढ़ गया, चमत्कार बढ़ गया है। तो देखिए, अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द के माध्यम से और दूसरा अर्थ के माध्यम से। शब्द के माध्यम से जो अलंकार होते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। अब इन शब्दों को देखिए, तो शब्द और अलंकार, तो इन शब्दों की संधि हो जाएगी द अ और मिलके आ, तो शब्दालंकार हो जाएगा। इसी प्रकार ये अर्थ और अलंकार, तो ये हो जाएगा अर्थालंकार। अर्थात जहाँ पर शब्द के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ अर्थ के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार कहते हैं। याद रखिए, शब्दालंकार में किसी शब्द को बदल देने से, उसका पर्यायवाची रख देने से वो अलंकार समाप्त हो जाता है, जबकि अर्थालंकार में शब्दों का पर्यायवाची रखने से अलंकार नहीं समाप्त होता। यानी जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाए उन्हें शब्दालंकार कहते हैं, तथा जिन अलंकारों में अर्थ से चमत्कार पर बल दिया जाए उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। अब देखिए, प्रमुख शब्दालंकार कौन कौन से हैं? प्रमुख शब्दालंकार, प्रमुख शब्दालंकार देखिए कौन कौन से हैं। ऐसे तो शब्दालंकारों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आपके सिलेबस में कितने प्रमुख शब्दालंकार हैं वो देखिए। तो पहला अनुप्रास, यमक और श्लेष, तो तीन ही आपके सिलेबस में है। अनुप्रास,
दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। ये 3 अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आपके कोर्स में है। तो पहला देखिए, पहला अलंकार के बारे में हम देखते हैं अनुप्रास। अनुप्रास में क्या होता है जी? अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है। किसकी? वर्ण की। वर्ण अर्थात अक्षर बार बार आते हैं। बार बार आते हैं। इसका अर्थ है कि 2 या 2 से अधिक बार जब वर्णों की आवृत्ति होती है। आपको पता है वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव। जब वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आते हैं और वहाँ पर चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास का अर्थ है बार बार पास में आना। जब किसी कविता में एक वर्ण 1 से अधिक बार आते हैं तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए, कहन लगे मोहन मैया मैया, म म म। इसका उदाहरण देखिए, कहन लगे मोहन, ये मोहन है, मैया मैया। देखिए, म की आवृत्ति, म की आवृत्ति और म की आवृत्ति। तो यहाँ पर एक ही वर्ण 3 बार आ रहा है। शर्त क्या थी? 2 या 2 से अधिक बार आए। तो 3 बार आ रहा है म म म, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। अवनी और अंबर, यहाँ पर देखिए अ की आवृत्ति है बार बार, यहाँ पे अनुप्रास है। और चारु में च, चंद्र में च, चंचल में च, ये च च च की आप आवृत्ति है, रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास में किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों की। जबकि यमक अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है? शब्दों की। शब्दों की आवृत्ति शब्दों की होती है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है। हर बार शब्दों का अर्थ, हर बार शब्दों का अर्थ अलग होता है। यमक में आवृत्ति किसकी होती है? देखिए, अनुप्रास में आवृत्ति होती है वर्णों की, यमक में आवृत्ति होती है शब्द की। एक शब्द 2 या 2 बार से अधिक आता है और उसके अर्थ में यदि भिन्नता है, अलग अलग अर्थ हैं, तो यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए, आपके पुस्तक पे देखिए 236 नंबर पेज पे, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी। कनक, पहले कनक का अर्थ है, पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यानी सोने से धतूरे से सोने में 100 गुनी नशा होता है, 100 गुना नशा होता है, 100 गुनी अधिक मादकता होती है। सोने से धतूरे से सोने में 100 गुनी अधिक मादकता होती है, नहीं नशा होता है। क्योंकि धतूरे को खाने के बाद लोग बौरा जाते हैं, परंतु सोने को पाने के बाद लोग बौरा जाते हैं। धतूरे का नशा कुछ समय के बाद उतर जाता है, किंतु सोने का नशा बहुत समय तक रहता है। तो 100 गुनी मादकता, 100 गुनी नशा सोने में ज़्यादा होता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो
यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण भी देखिए आपके एक्सरसाइज में भी है, वो है तू मोहन के उर्वशी। तू मोहन के उर्वशी, देखिए तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। तो उर्वशी और उर्वशी देखिए दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन एक ही शब्द का दो से अधिक बार रिपीट हुआ है, दो से अधिक बार इसका रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार की पहली शर्त पूरा कर रहा है कि एक ही शब्द का दो या दो से अधिक बार रिपीटेशन हो। दूसरी शर्त क्या है, हर बार उसका अर्थ अलग हो। तो दूसरी शर्त देखिए, तू मोहन के उर्वशी, उर का मतलब है हृदय, तू मोहन के हृदय में बसी हुई है उर्वशी समान। उर्वशी का अर्थ है उर्वशी, उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा। तो तू मोहन के हृदय में बसी हुई है और किसके समान है, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के समान है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब आइए तीसरा अलंकार है श्लेष। तीसरा अलंकार क्या है, श्लेष। श्लेष शब्दालंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। जहाँ पर शब्द एक ही बार है लेकिन उसके साथ अन्य अर्थ चिपके हुए हैं। याद रखिए, यमक में शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा, जबकि श्लेष में शब्द एक ही बार आएगा, उससे दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं। तो देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उपजे, मोती मानस चून। अब यहाँ पर संदेह हो सकता है आपको कि ये श्लेष का उदाहरण नहीं है, ये यमक का उदाहरण है, ये आपको संदेह हो सकता है। लेकिन श्लेष ही है, यमक नहीं है। यमक का क्या दूसरी शर्त थी कि हर बार उसका अर्थ अलग होना चाहिए, और श्लेष की क्या शर्त है, एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके होने चाहिए। तो देखिए यहाँ देखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उपजे, मोती मानस चून। अब यहाँ देखिए, आपको ये संदेह हो सकता है कि ये यमक का उदाहरण है, क्योंकि पानी 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 और तीन बार आया है। लेकिन आप देखिए, यमक और श्लेष में क्यों कौन सा होगा, क्या इसका अर्थ हर बार बदल जा रहा है। रहीमन पानी राखिए, रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को अपना पानी रखना चाहिए। पानी का अर्थ है चमक, जल और चमक, जल। तो देखिए, सम्मान, तीन अर्थ है इसके, पानी के तीन अर्थ हैं। पहला चमक, यमक में चमक, दूसरा जल और तीसरा आत्मसम्मान। तो ये तीनों अर्थ हैं और ये तीनों अर्थ सब में चिपके हुए हैं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इसलिए यहाँ पर श्लेष है। हर बार अर्थ अलग अलग नहीं है। रहीमन पानी राखिए, रहीम कहते हैं कि हमें
अपना पानी रखना चाहिए, यानी चमक रखनी चाहिए, जल रखना चाहिए, आत्मसम्मान रखना चाहिए। बिनु पानी सब सून, बिना चमक के, बिना जल के, बिना आत्मसम्मान के सब सूना है। पानी गए न उपजे, अगर चमक चली गई, जल चला गया, आत्मसम्मान चला गया तो क्या नहीं उपजे? मोती मानस चून। यदि मोती में चमक चली गई तो मोती किसी अर्थ का नहीं है, किसी लायक नहीं है। मनुष्य में यदि आत्मसम्मान चला गया तो वो किसी अर्थ का लायक नहीं है। और चून का अर्थ है आटा या चूना। चूना में पानी नहीं है तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो चलिए इसके बाद अगली कक्षा में हम पढ़ाएंगे उपमा रूपक उत्प्रेक्षा।